देकर उन्होंने अपने लिए कुछ ज़्यादा ही मुसीबतें मोल ले ली हैं या दूसरों के निशाने पे आ गए हैं बागेश्वर गुरुजी? ये चाहे कुछ भी हो, ये कट्टर प्रथा कब नहीं थी? जी। कट्टर प्रथा कब नहीं थी? हमेशा रहती है, लेकिन नहीं, बागेश्वर नहीं, गुरुजी कुछ राम ज़्यादा। के युग में भी थी जी। और कृष्ण के युग में भी है जी। और इस युग में क्यों नहीं होगी? अरे जब भी राम के विरोधी थे और जी। कृष्ण के विरोधी जब भी थे, तो आज बागेश्वर विरोधी बने, विरोधियों का विरोध करते रहेंगे और काम होता रहेगा। अच्छा, आप कितने आपने बताया आप कितने समय से बागेश्वर धाम से जुड़े हैं? मैं 2.5 साल हो गए। अच्छा, बागेश्वर गुरुजी का कोई एक फेमस डायलॉग सुना दीजिए या फेमस जो शायरी वो कहते हैं हमेशा बागेश्वर धाम आने की हंसो, जरूरत है। हंसा करो, हंसाया करो, हंसा करो, हंसाया करो, बागेश्वर अपने बाप का घर है, आया जाया करो। जय श्री श्याम। बोले बागेश्वर धाम। में बागेश्वर धाम में और बागेश्वर धाम में पूज्य पराशर महाराज जी की 7 दिवसीय कथा चल रही है और यहाँ पर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भी उपस्थित हैं। 29 तारीख तक यहाँ रहेंगे, 29 तारीख को निकलेंगे। तमिलनाडु में उनकी कथा है 5 दिवसीय और हमारे साथ में बागेश्वर धाम सरकार के संत जुड़ चुके हैं। उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे कि बागेश्वर धाम से कब से जुड़े हैं, कैसे जानते हैं बागेश्वर धाम सरकार को, बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले हम इनका परिचय जानते हैं। कहाँ से हैं आप? हम डिस्ट्रिक्ट मथुरा गोवर्धन अच्छा, यूपी। क्या नाम है? मोहन दास। आप किसी मठ से जुड़े हैं या क्या काम है आपका, क्या करते हैं? हमारा हम गोवर्धन में रहते हैं। अच्छा। गोवर्धन में मंदिर है, आश्रम है। हाँ। अपने वहाँ पर, लेकिन यहाँ बालाजी उन्हीं की मेहरबानी है। हाँ। जो उन्होंने, मैंने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया था। अच्छा। हनुमान जी की ही कृपा है जो उन्होंने यहाँ मेरे को 2 साल 2.5 साल हो गए। हाँ। और मैंने गुरु जी को गुरु बना लिया। बागेश्वर बालाजी महाराज ने मुझे शिक्षा दी। कितने दिन हो गए बागेश्वर धाम में आए? मुझे आए 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से आप यहीं हैं? नहीं नहीं, 2.5 साल आते हो गए। अच्छा। आता हूँ महीने में 15 दिन में, और जब मूड बने बागेश्वर धाम। अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार को आप कैसे जानने लगे और कब से जानते हैं? कैसे जाने कि बागेश्वर धाम छतरपुर मध्य प्रदेश में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर जाने के बाद बालाजी सरकार की कृपा सभी भक्तों के ऊपर होती है, ये आप कब से जानते हैं और कैसे जानते हैं? ऐसे जानते हैं, ये सब सनातनियों को पता है। हाँ। कि भगवान श्री रामचंद्र जी का कहाँ जन्म हुआ था। बिल्कुल। जानते ना? बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारे गिरिराज जी महाराज की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, और बागेश्वर धाम पे मुझे किसी ने मुझे नहीं भेजा। अच्छा। सिर्फ गिरिराज जी महाराज और हनुमान जी महाराज ने मुझे बागेश्वर धाम भेजा। ना मैंने कोई, मैं सैंपल फोन रखता हूँ, कोई ऐसा नहीं, कोई टीवी नहीं देखता। उन्होंने वो जो प्रेरणा दी, मैं बागा चला आया और उसके बाद में पागल हूँ। पागल अभी, पहले तो आधा पागल था। अच्छा। अब पूरा पागल हूँ। कैसे पागल और दीवाना? पूरा पागल हूँ भगवान की भक्ति में? बिल्कुल। हाँ। अच्छा। हाँ, पागल कई तरीके के होते हैं। बिल्कुल सही। मुझे पूरा पागल बनाता क्यों नहीं? गुरु श्याम सपनों में आते क्यों नहीं? अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार से जब से आप जुड़े हैं, क्या परिवर्तन आपको देखने को मिला? चाहे आपके अंदर हो, चाहे आपके परिवार के अंदर हो, कुछ परिवर्तन आपको दिख रहा है, कुछ बदलाव दिख रहा है? परिवर्तन ही परिवर्तन है। अच्छा। ये समझो कोई 100%, हम 125% परिवर्तन आएगा। हर इंसान में सब्र रखना चाहिए। काम सबके यहाँ। पर्चा 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 तो क्या कहते हैं? पर्चा नहीं, चर्चा। हनुमान जी बागेश्वर बालाजी की आते रहो, उनके दर्शन करो और उनसे कह दो तुम हमारे हम तुम्हारे, काम तुम्हारे सब होंगे। अच्छा महाराज जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा, जैसा कि आपने बताया आप वृंदावन से आए हैं, मथुरा वृंदावन से रहने वाले हैं। मथुरा वृंदावन में एक से एक संत हैं, साधु हैं, जिनके लोग चरणों की धूल पाने के लिए लालायित रहते हैं हमेशा। जैसा कि आपने नाम भी सुना होगा, पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी। तो आप वहाँ उन्हें छोड़कर यहाँ कैसे? मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले। यहाँ जी। उनको छोड़ के नहीं, वहाँ तो हमें है ही। जी। वहाँ तो हम, अरे संत तो संत वहाँ पर 84 कोस है। 84 कोस में संत पड़े हुए हैं। जी। संत बहुत हैं। जी। लेकिन राम तो सब जगह ही है। जी। ओके, वो तो गिरिराज जी, वो तो हम गिरिराज जी में रहते हैं। गिरिराज भगवान श्री कृष्ण ने उंगली एक उस पर ढा लिया था। तो ऐसी बात नहीं, लेकिन कृपा हनुमान जी की हुई कि जाओ तुम वहाँ। और वहाँ गुरु तो हमने क्यों नहीं, गुरु तो अभी 58 साल की उम्र हो रही है। हनुमान जी को गुरु मान के चल रहा था, लेकिन उन्होंने ही मुझे शिक्षा दी जो कि मुझे बागेश्वर बालाजी से गुरुजी बना। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं मथुरा वृंदावन एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है और बागेश्वर धाम भी इस समय उभरते हुए हैं। मैं आपसे सवाल करूंगा एक छोटा सा, कि जो युवाओं का रुझान है, जैसा कि हम देख रहे हैं इस समय सनातन की ओर, आप चाहे वृंदावन ले लीजिए, वहाँ पे भी आपको युवाओं की ओर श्री राधे राधे। बागेश्वर धाम ले लीजिए, अभी हम उधर चले जाएं तो वहाँ पे आपको सिर्फ युवा ही युवा नजर आएंगे। ये कैसा प्रभाव है युवाओं के ऊपर अभी इस पीढ़ी में, जो इतना चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है? जी। जो सनातन से टकराएगा जी, वो चूर चूर हो जाएगा। जी। और जो
श्री कृष्ण से टकराएगा जी। वो मिट्टी में मिल जाएगा, जी। और जो बालाजी से टकराएगा जी। वो हवा में उड़ जाएगा, जी। और जो बागेश्वर से टकराएगा वो धरती में मिल जाएगा। जय श्री श्याम, जय श्री राम। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा। देखिए, मैं ऐसी वैसी बातें नहीं करता हूँ ज्यादा, नहीं, जैसा कि जो आंखों के सामने है वो आपसे, जैसे अभी महाराज जी धाम पे है, महाराज जी का दरबार चालू है, सभी लोग यहाँ आते हैं परिक्रमा लगाने के लिए, बालाजी के दर्शन करने के लिए, लेकिन अभी हम देख रहे हैं ये जो जितना भी परिक्रमा मार्ग है सूना सूना सा नजर आ रहा है। कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो लोग हैं उनके मन में ये लालसा ज्यादा रहती है बागेश्वर धाम को लेकर के, हमारा पर्चा बन जाए और गुरुदेव से हमारी मुलाकात हो जाए, भेंट वार्ता हो जाए? सिर्फ जी। पर्चे के चक्कर में नहीं, जी। वो सिर्फ दर्शन करे हनुमान जी। अब आप यो कह रहे हो ना, जी। आप यहाँ कितने दिन से? हमें 1 साल हो गया। 1 साल हो गए। जी। तो ये बताओ, सब दिन बराबर थोड़ी रहेंगे। जी। आपने परसों देखी थी यहाँ पे? जी। परसों क्या था? तो ये तो देखो गृहस्थ है, तो गृहस्थ यहीं थोड़ी पड़ा रहेगा। वो अपने जाएगा, अपने दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए, गुरु जी के दर्शन कर लिए, कथा भी 2 दिन की सुन ली, किसी ने 7 दिन की सुनना है, कोई 1 दिन की सुनना है, वो अपने घर भी जाएगा। ऐसा थोड़ा यहीं पड़ा रहेगा। तो वही क्या कहते हैं, हमसे नहीं, जी। हमसे मत दो, जी। बालाजी से, बागेश्वर बालाजी के दर्शन करो जी। और तुम्हारे सुते काम होंगे जी। और अपने घर में। वो ये तो नहीं कहते सब कुछ छोड़ के और हमारे पास ही पड़े रहो, जी। तब तो हो गया काम। अच्छा, एक सवाल और रहेगा। जैसे कि आप एक साधु के वेश में है, महाराज जी की जो कथा करने की शैली है वो सबसे अलग है, अलग है। सबसे डिफरेंट है। जिस प्रकार से बातों का समझाते हैं लोगों के, कि लोगों के दिल से निकल ना जाए, आप हंसी ठिठोली भी कह सकते हैं, मजाकी अंदाज भी कह सकते हैं, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल। अब मैं बताऊं, जी। श्री राम मजाक नहीं करते थे, जी। और श्री कृष्ण क्या करते थे? हंसी ठिठोली मजाक करते थे ना। जी। 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 तो फिर समझ जाना चाहिए। यानी इसीलिए वो सारी सारी बातों को समझना, यूज करते समझना, हैं। समझा, जी। समझ जी। लो। जी। राम मर्यादा में रहे, और जी। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने कितनी बार में कहा कि मैं भगवान हूँ, जी। लेकिन तो क्या हंसी मजाक उन्होंने नहीं की है? जी। करी है ना, और राम ने नहीं की। क्या ये कौन सा है युग? कलयुग में किन? हनुमान और श्री कृष्ण। अच्छा, अभी धाम पर शादियां भी होने वाली हैं, 151 गरीब कन्याओं का विवाह होने वाला है। पिछली साल भी हुई हैं। जी। जी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? पिछली साल और बढ़ के हो रही हैं। अब की साल तो 1 लाख और बढ़ा दी है मोटरसाइकिल। जी। पैसा कहाँ से आ रहा है इतना? है बालाजी महाराज। कौन? तुम हमें दे सकते हो? जी बिल्कुल नहीं। तुम दे सकते हो? किसी को दे सकते हो? जी नहीं। सब जिसका गुरु पहलवान उसका। यानी अच्छा महाराज जी, एक सवाल और रहेगा मेरा। जो लोग अभी तक, जैसे कि आपने सुना होगा, बहुत जगह विद्रोह होता है, बागेश्वर गुरु जी के जो बयान होते रहते हैं हमेशा एक कट्टरपंथी के रहते हैं, अपने धर्म को लेके हमेशा उन्होंने ऊपर रखा है, कभी भी उन्होंने परवाह नहीं की कौन बुरा मानेगा कौन अच्छा मानेगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस प्रकार के बयान देकर उन्होंने अपने लिए कुछ ज़्यादा ही मुसीबतें मोल ले ली हैं, या दूसरों के निशाने पे आ गए हैं बागेश्वर गुरु जी? ये चाहे कुछ भी हो, ये कंटर प्रथा कब नहीं थी? जी। कट्टर प्रथा कब नहीं थी? हमेशा रहती है, लेकिन नहीं, बागेश्वर नहीं। गुरु जी कुछ राम के युग में भी थी जी। और कृष्ण के युग में भी है, जी। और इस युग में क्यों नहीं होगी? अरे जब भी राम के विरोधी थे और जी। कृष्ण के विरोधी जब भी थे, तो आज बागेश्वर विरोधी बने। विरोधियों का विरोधियों का तो विरोध करते रहेंगे और काम होता रहेगा। अच्छा, आप कितने, आपने बताया आप कितने समय से बागेश्वर धाम से जुड़े हैं? मैं 2.5 साल हो गए। अच्छा, बागेश्वर गुरु जी का कोई एक फेमस डायलॉग सुना दीजिए, या फेमस जो शायरी वो कहते हैं हमेशा बागेश्वर धाम आने के लिए हंसो, लोगों के। हंसा करो, हंसाया करो, हंसा करो, हंसाया करो, बागेश्वर अपने बाप का घर है, आया जाया करो। जय श्री श्याम। बोले बागेश्वर धाम की जय। महाराज जी, 2-4 बातें आपसे करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय। श्रीमान जी, हमारा नाम हृदय शंकर पांडे है। जी। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, जी। और मैं गुरुजी से दीक्षा ले चुका हूँ बनारस में। जी। वहीं से इनसे मैं जुड़ा हूँ, और मोबाइल से देख के। मैं गुरु दीक्षा पहले गुरुजी से, दूसरे गुरुजी से लिए थे, वो बूढ़े हो गए। जी। अब हमारे एज के हिसाब के बात करने में, काम करने में धाड़ के हमारे गुरुदेव हो गए। अब लेकिन इनसे हम जुड़े हैं, जी। हर महीना आते हैं। गुरुजी हैं तो भी, नहीं हैं तो भी दर्शन किए, प्रणाम किए गुरुदेव का। जहाँ कथा होता है वहाँ जाते हैं, जुड़ के हैं, दूरी नहीं। अच्छा, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ गलत पूछूँ तो, लेकिन सुना जाता है कि जब आपने एक बार किसी को गुरु बना लिया है तो फिर नहीं बदले नहीं जाते लेकिन हैं। हमारे एज के, हमारे गुरुजी जो पहले वाले थे, जी। हमको बच्चियों को शादी करना था, जी। जी। तो हम गुरु दीक्षा लिए, जी। शादी ब्याह किए। जी। वो बुजुर्ग हो गए हैं, मरने पर पहुंच गए हैं। जी। जी। तो हमने बनारस गए थे,
और पित्त पक्ष में। जी तो उसी समय मेरा मूड चेंज हो गया। मैं बिना किसी से पूछे मते अपने मर्जी से, जैसे हनुमंत लाल हमको बोल रहे हैं, जी जी। उन्हीं के कहने पर हमने ले लिया। तो क्या सुना था आपने, क्या देखा था इनके बारे में जो आप बहुत खूबियाँ देखा, जो बहुत पहली क्लास में खूबियाँ पढ़ता देखा, है वो गुरु अलग हो जाता है, दूसरी में, खूबी ही सेकंड में देख अलग। के मैं गुरु कई गुरु होते दीक्षा हैं लिया। जी जी आप क्या कह रहे थे, एक सेकंड अभी आप गुरु जैसे जी जैसे नर्सरी में जाओ, जी जब वो भी गुरु है, जी फिर केजी में, जी। फिर LKG में, जी फिर 3 गुरु फर्स्ट बना में, सकते हैं, 3। फिर सेकंड में। गुरु बदलता हर क्लास का। जब हाजिरी लगती है तो वो भी एक गुरु हो गया ना। जी जी। ये बताओ। यानी सिचुएशन के हिसाब से आप गुरु चेंज कर नहीं, सकते हैं। सिचुएशन नहीं है। जी आप जो गुरु कहीं है, माता पिता भी गुरु है जी और एक कुल गुरु भी होता है जी और एक पुरोहित भी होता है जी और एक गुरु वो होता है जो कि दीक्षा दी जाए। जी। तो वो कह रहे हैं उन्होंने दीक्षा पहले किसी और से ली थी। दीक्षा नहीं, उन्होंने क्या कहा, हमने लड़कियों की शादी में करने के लिए। वो एक घर का गुरु है, लेकिन वो संतों का गुरु। हाँ, अच्छा, जो लोग अभी तक बागेश्वर धाम से नहीं जुड़े हैं, उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे महाराज जी आप? गुरु जी हमारे लिए गुरु जी चले गए आपके। संदेश यही है जी कि हमारे गुरुदेव से सब कोई जुड़ के रहे, सनातन धर्म को पकड़ के रखे। जी और जैसे लोग बुराई भलाई आचा पाचा कर रहे हैं, जी। यहाँ किसी का कुछ नहीं चलेगा। और किस हद तक गुरुदेव का साथ देना है लोगों को? सब तरीके से, सब तरीके से, हर जो तरीके से करना देना है। पड़ेगा उस बात पे हम लोग खड़े हैं उनके साथ। पूज्य गुरुदेव के साथ। हाँ, गुरु जी के लिए बस कुर्बान। बस यही भाव रहना चाहिए सभी का। सनातन के साथ लोग इसी प्रकार जुड़े रहे और जो हमारे युवा हैं इसी प्रकार बदलते रहें, सनातन की ओर उनका जो झुकाव है वो इसी प्रकार बना रहे। अभी की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से आपके साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बोले बागे- जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो कृष्ण का नहीं वो हिंदू नहीं। बोले जय श्री राम।